स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का केस टू देखिए क्या है। केस टू है कि ए स्टार्टेड वर्क एंड बी ज्वाइन आफ्टर 4 डे 6 डे, कुछ भी हो सकता है। अब पूछ रहा है टोटल वर्क कितने दिन लास्ट करेगा। ओके, तो अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी डू वर्क इन 20 एंड 12 डे रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, देन आफ्टर 4 डे बी ज्वाइन हिम till the completion of work, how many days work last। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एसटीडी टेबल बनाइए, एस टी एंड डी। ओके, उसके बाद ए एंड बी लिख दीजिए। अब ए एंड बी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू, टाइम कितना ले रहा है, ए ले रहा है 20 डे, तो एक में टाइम में 20, बी कितना ले रहा है 12 डे। अब देखिए हमें क्या लेना है, सेकंड स्टेप मैंने बताया था एलसीएम लेना है। 20 एंड 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 20 का 60 एलसीएम आ गया। अब देखिए तो 60 एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या निकल आया, स्पीड निकल आई दोनों की। स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 5। अब देखिए अब ए क्या करेगा, अकेले काम कर रहा है तो पहले ए काम लिखेंगे। ओके, अब्दुल ने काम किया, ए ने काम किया, ठीक है, तो ए अलोन लिखेंगे। ओके, उसके बाद फिर ए प्लस बी बोथ दोनों ने काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया वो देखेंगे। चलिए, तो ए की स्पीड क्या है, 3 है। ओके, अब ए ने कितने दिन काम किया अकेले, 4 दिन काम किया, क्योंकि 4 दिन बाद किसने ज्वाइन कर लिया था, बी ने। 4 आ गया, तो कितना हो गया, 4 3 जा 12। तो ए ने कितना काम कर लिया, 12 काम कर लिया। अब देखिए बचा कितना, टोटल काम था हमारा 60, उसने कर लिया 12 काम, तो बचा कितना 48 काम और बचा। स्पीड दोनों की कितनी होगी, 5 और 3 8 हो गया इतना। अब देखिए तो जाहिर सी बात है 48 डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या आ गया, 48 डिवाइड बाय 8 6 आ गया। तो दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 6 काम किया। अब बोल रहा है हाउ मैनी डेज वर्क लास्ट, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ने मिलके कितना काम किया, 6 डे, और ए ने अकेले कितना काम किया, 4 डे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 10 डेज। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। ये हो गया हमारा केस 2। अब हम केस 3 देखेंगे। चलिए केस 3 देखते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन है, ए स्टार्टेड वर्क एंड बी ज्वाइन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी डे बी वर्क। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी वर्क डू इन 10 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड वर्क अलोन आफ्टर 6 डे, बी ज्वाइन हिम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क, हाउ मेनी डे वी वर्क। ओके, तो ये पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन काम किया। अब देखिए तो ले लेते हैं, सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू 10 डेज है, बी की 12 डेज है। एलसीएम क्या होगा 10 एंड 12 का, एलसीएम क्या आ गया हमारा 60 आ गया। ओके, तो 60 हो गया। यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, 60 आ गई, तो स्पीड क्या हो जाएगी 6 एंड 5। अब देखिए क्या होगा इसमें, ए ने काम चालू कर दिया था अलोन, उसके बाद फिर बी भी जुड़ गया, तो ए ने कितने दिन काम किया, 6 डे काम किया, 6 डे आ गया। अब स्पीड क्या है इसकी 6 है, तो 36 हो गया हमारा टोटल वर्क जो कि ए ने अलोन किया। तो 36 60 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24। अब ये 24 काम किन दोनों ने मिलके किया, ए और बी ने मिलके किया, तो स्पीड क्या हो गई 11 हो गई। ओके, देखिए 11 हो गई, तो यहाँ से 24 डिवाइड बाय 11 क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 2.18। तो ये क्या आ गया हमारा अप्रॉक्स 2.18 डे, जो कि काम किन दोनों ने मिलके किया, ए एंड बी ने मिलके किया। ओके, तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी डे बी वर्क, तो जाहिर सी बात है बी ने भी कितने दिन काम किया है, 2.18 डेज काम किया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए, तो ये था केस 3। अब केस 4 और देख लेते हैं। देखिए केस 4 जो है वो है ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर बट बी ए लीव्स।
ओके, तो इसमें केस देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए ए और बी साथ में काम कर रहे हैं to work in 15 day and 10 day. They began together work but A leaves after some day and B finish the remaining work in 5 day. After how many day A leave? ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले A और B की जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू है? 15 एंड 10। सेकेंड स्टेप क्या है? एलसीएम ले लेंगे 15 और 10 का। क्या आ जाएगा एलसीएम? 30 एलसीएम आ गया हमारा। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से हमारी स्पीड क्या निकल आएगी? यहाँ से हमारी स्पीड आ गई 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों साथ में काम करते थे, तो A प्लस बी साथ में काम करते थे। स्पीड क्या हुई? 5 हुई। अब ना तो हमें टाइम पता है ना तो हमें डिस्टेंस पता है कि इतना काम किया, लेकिन हमें क्या पता है कि B ने अकेले काम किया उसके बाद, और कितने दिन काम किया है? 5 डे काम किया है। ओके, 5 डे काम किया है। साथ में स्पीड कितनी है बी की? 3 है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गई? 5 3 जा 15। तो ये डिस्टेंस बी ने अकेले कवर की। तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस है 30, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 माइनस 15। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? 15 हो गई। अब देखिए ये आ गया 15, तो स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम कितना आ गया? 15 डिवाइड बाय 5, 3 आ गया। तो ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। ओके, देखिए ए ने 3 दिन काम किया, जाहिर सी बात है 3 दिन काम करने के बाद उसने छोड़ दिया, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव? तो 3 दिन के बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। चलिए अब केस 4 देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। चलिए केस 5 जो है इसमें एफिशिएंसी वाला केस है। जैसे ए इज़ थ्राइस गुड देन बी, या फिर कुछ भी हो सकता है, ट्वाइस गुड देन बी, या फिर ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी कॉमन है। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज़ थ्राइस एज गुड बी, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डे लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू हाउ मैनी डेज वर्क। ओके, तो ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें एज्यूम करना पड़ता है हमें कि ए जो है, ए की वैल्यू मान के चलिए, स्पीड जो है बी की स्पीड जो है, बी मान लेते हैं स्मॉल बी, स्पीड ऑफ स्मॉल बी हो गई, और ए की क्या हो जाएगी फिर? स्पीड 3b हो जाएगी, क्योंकि थ्राइस इज गुड बोल रहा है, मतलब अगर ए एक दिन में काम 3 दिन में काम कर रही है बी, तो ये कितने दिन में ख़त्म कर देगा? ए 1 दिन में कर देगा। ओके, तो इस टाइप से हमें बनाना है। तो यहाँ पे ए और बी बना लेते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी? ए की 3b हो जाएगी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। ओके, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है 60 दिन कम में काम ख़त्म कर लेता है। मान के चलिए बी t दिन में काम करता है, तो ए कितने दिन में कर लेगा? t माइनस 60 डेज में कर लेगा। ओके, तो टाइम क्या हो जाएगा? t, और ये हो जाएगा t माइनस 60। चलिए इतना आ गया। अब पूछ रहा है ए और बी साथ में काम करना है, तो a प्लस बी का साथ में निकालना है अपने को। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे यहाँ से? देखिए सबसे पहले तो हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि कैसा वर्क है? सेम वर्क है। तो क्या हो जाएगा? 3b इंटू टी माइनस 60 इक्वल टू किसके होगा? bt के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। b कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3t माइनस 180 इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 180। टी की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। टी की वैल्यू 90 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गई 90 माइनस 60, 30 हो गई, और यहाँ पे आ गई 90। ओके, चलिए तो चलिए डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ से? 90 भी हो गया। ओके, और 90 भी हो गया। अब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? 4v हो जाएगी, और डिस्टेंस कितना है? 90b है, तो क्या हो जाएगा? 4b, 90b डिवाइड बाय 4b। तो क्या आ जाएगा हमारा? टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 22.5 डेज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 22.5 डेज में। ओके,
तो ये था हमारा आंसर। तो ये केस 5 था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम और केसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियो के लिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट दूर करूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 7049240399 पे मुझे मैसेज करके। साथ ही मटेरियल के लिए मेरी वेबसाइट allexamplace.com पे विज़िट कर सकते हैं।